कोई पूछे तो कहना जेफरी वेंडर से आया था। श्रीलंका के साथ इंडिया का मुकाबला नहीं था, एक बॉलर ने मतलब पूरी इंडियन टीम को साइड पे कर दिया। कोई मुकाबला ही नहीं था। आज श्रीलंका ने जिस क्लास की बॉलिंग की, जिस तरह से भारत को पकड़ के रखा और उनको बताया कि आप हमारे घर में आके खेल रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं था भारत के लिए। और यहां पे मैं क्रेडिट थोड़ा सा दूंगा रोहित शर्मा को, जिन्होंने आज लगातार दूसरे मैच में पहले मैच से ज्यादा तेज उन्होंने आज हाफ सेंचुरी की। और मुझे वो पिछले मैच में प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा की बात याद आती है, जिसमें रोहित ने कहा था कि मैच तो 10 ओवर के बाद ही शुरू होना है। और जितना तेज स्टार्ट शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने आज भारत की टीम को प्रोवाइड किया, अगेन पहले मैच की तरह ऐसा लग रहा था कि भारत चुटकियों में ये मैच साइड पे कर देगा। लेकिन फिर आते हैं श्रीलंका के कमाल बॉलर्स। श्रीलंका ने जिस तरह से भारत पे अटैक किया, क्या रोहित शर्मा, क्या शुभमन गिल, क्या विराट कोहली, क्या केएल राहुल, अक्षर ने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया एज ऑलवेज, आजकल बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं वो। लेकिन वेंडरसे की बॉलिंग के आगे कोई जवाब नहीं था। श्रीलंका की कूल एंड काम कप्तानी के आगे कोई जवाब नहीं था इंडिया के पास। और मैं देख रहा था जब इंडिया के 3 आउट हुए, मैंने पेज पे पोस्ट डाली कि इंडिया का मुश्किल है जीतना, 3 आउट। उस पे हमारे इंडियन भाई फजूल में अभी ट्रिगर होके बैठे होते हैं कि जी देखना इंडिया ही जीतेगा। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप क्रिकेट के शदाई हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हर मैच इंडिया जीते? ऐसा नहीं होगा। आपको तारीफ करनी पड़ती है ऑपोजिशन की, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कंडीशंस की, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उस मुकाबले की जो मुकाबला श्रीलंका ने आज प्रोवाइड किया है। और जरा टाइम मिले तो जरा शुक्रिया अदा कर लीजिएगा गौतम गंभीर का, जिन्होंने सारे बड़े लड़के बुला लिए इस ओडीआई सीरीज के लिए। मतलब कहां वो बातें हो रही थी कि जी रोहित को रेस्ट करनी चाहिए, कोहली को रेस्ट करनी चाहिए, चलो पांड्या ने रेस्ट मांग ली, वो अलग बात है। लेकिन वो जो सोच थी गौतम गंभीर की, जीजी की, हेड कोच की, कि ये श्रीलंका के बॉयज कभी भी आपको आसानी से प्लेट में रख के सीरीज नहीं देंगे, वो सच साबित हुई है। मतलब ये कितनी खौफनाक बात है कि इंडिया अब ये सीरीज नहीं जीत सकता। 3 वनडे मैच की सीरीज थी, पिछला मैच टाई हो गया। अच्छा, उससे पहले T20 भी एक टाई हो गया था। तो इसका जो इंडिया का जो ग्राफ है वो थोड़ा बहुत इस टाइम नीचे ही है। पहला मैच आपका ओडीआई टाई हो गया, दूसरा श्रीलंका जीत गई। अब तीसरा अगर टाई होता है, बारिश होती है, कुछ भी हो जाए, इंडिया अब ये सीरीज नहीं जीत सकता। सीरीज बराबर हो सकती है। तो जरा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि गलती कहां पे हो रही है। कोलंबो में कभी भी आसान नहीं होता। मतलब अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन चेज पे आपके जीतने के सिर्फ 36% चांसेस हैं। और अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, जो कि श्रीलंका ने की, तो 80% चांसेस हैं उनके। तो नंबर्स आपको बताते हैं कि ये ग्राउंड कितना टफ है, मुश्किल है। शुरू में अगेन बहुत ही अच्छी बैटिंग की रोहित शर्मा ने, और आते साथ ये जो मुश्किल कंडीशन है ना, अक्सर हम दुनिया के डिफरेंट ग्राउंड्स में देखते हैं, ये मुश्किल कंडीशन में आपने नए बॉल से जहां पे रन्स निकाल लिए वो रन्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो जब बॉल स्पिन होना शुरू हो, तब ऑपोजिशन बैटिंग साइड दुआ कर रही होती है कि यहाँ पे ड्यू आ जाए, क्योंकि फिर जरा बैटिंग आसान हो जाती है। लेकिन आज भी हमने को खास ड्यू नहीं देखी। श्रीलंका जैसे चाह रही थी उन्होंने वैसे बॉलिंग की, जहां चाह रही थी वहां पे बॉलिंग की, और काइंड ऑफ आसानी के साथ कंफर्टेबल होके बड़ी विकेटें साइड पे की, बड़ी फिशेस उठाई, उनका शिकार किया, और विक्ट्री लेके आज वो सुकून से कोलंबो में सोएंगे। एक जो छोटा सा वीक लिंक मैंने इंडियन टीम में आज नोट किया, और मैं अक्सर सोचता हूं बुमराह चलो आ जाएगा किसी बड़ी सीरीज में, अर्शदीप सिंह ना कहीं एक वीक लिंक नजर आते हैं। अच्छा, आज वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे और पिछले मैच में उनसे छक्का नहीं लगा। इस बात का इन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। अर्शदीप सिंह इज ए बॉलर जो आते हैं और भाग के बस बॉल डाल देते हैं। कभी कभी एक आधा उनका यॉर्कर भी लग जाता है। मेरा ख्याल है 7 वनडे में उन्होंने 12 आउट किए हैं बस, और एक उनका फाइफर है। तो वो फाइफर साइड पे कर दें तो कुछ भी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस। और पेस भी 79, 80,
को बहुत ही जान लगा दें तो 81, 82, तो आप वो थ्रेट नहीं कर सकते ऑपोजिशन को। या तो आपके पास बहुत ज्यादा पेस हो तो समझ आती है, या बुमराह की तरह आप स्किल आपके पास इतना ज्यादा हो। देखें बाहर कौन बैठा हुआ है, उमरान मलिक जैसे बंदे को उस तरह से भारत ने भी नहीं मौका दिया। तो आपके पास ऐसे बॉलर बैठे हुए हैं बाहर, मयंक अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आ जाता है, आपके पास ऐसे बॉलर बाहर बैठे हुए हैं जो ऑपोजिशन को डरा सकते हैं। और उसमें आके अगर आपने सिर्फ वो उर्दू में हम कहते हैं खाना पूरी आपने करनी है, अगर आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि आके भाग के 10 ओवर डाल दिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है आप बहुत वीक लिंक है। और अगेन इसका ताल्लुक अर्शदीप की पिछले मैच में जो वो मैच नहीं जितवा सके, छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, छक्के से मैच नहीं जीता जाता। गौतम गंभीर ने डेफिनेटली उनको ये याद कराया होगा। और आज भी एक्सपेंसिव रहे, इन दोनों बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक वीक लिंक मुझे नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की बैटिंग नीचे से, विला लागे ने दोबारा बड़ी क्रूशल नॉक खेली और मेंडिस ने भी नीचे से रन जोड़े 40, बड़े जबरदस्त उन्होंने नॉक खेली नीचे से आके। वो जो एक फिनिशिंग चीज आपको ओडीआई में यहां पे मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था 224 एक ऐसा टोटल है, 224-25 करके यू फील कंफर्टेबल, क्योंकि ये यहां पे जीतते हैं आप 224-25-30 करके। उस मौके पे श्रीलंका ने 240 लगा दिए। तो समझे इसकी इंपॉर्टेंस को कि उनके पास रन्स एक्स्ट्रा थे। पिछले मैच में भी असलंका ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस चीज का जिक्र किया था कि हम शायद 10-20 रन और कर सकते थे, और अगर वो कर देते तो शायद ये इस टाइम 2-0 से श्रीलंका सीरीज जीत के सबको हैरान करके बैठी होती। पिछले मैच में लोगों ने बड़ा माइंड किया कि यार तुमने क्यों कह दिया कि श्रीलंका वेल प्लेड। देखिए जी, मैं तो यहाँ पे क्रिकेट की तारीफ करूंगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसकी तारीफ होगी। अब फजूल में अगर आपने सिर्फ उन बंदों को सुनना है जो आपके ही कंट्री की बस तारीफ करी जाए, तो आपके पास काफी ज्यादा दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं यूट्यूबर्स की, आप उनको जाके देख सकते हैं। बट यू हैव टू प्रेज श्रीलंका। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि देखें वो कितना डूबे हुए हैं, इकोनॉमी फारग है, वर्ल्ड कप्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, हेड कोच उनका पिछला वर्ल्ड कप के बाद छोड़ के चला गया सब कुछ बीच में, इंटरम कोच इस टाइम वक्ती तौर पे सनत जसूरी हैं, क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, अगर इंडिया ने अपनी कोई बेंच स्ट्रेंथ भेजी होती ना, तो लोगों के पास एक बात होनी थी कि यार वो इंडिया के मेन प्लेयर नहीं थे। मुझे खुशी है श्रीलंका के लिए कि उन्होंने बड़े लड़कों को हराया है। विराट कोहली है इस टीम में, नहीं हिलने दिया भाई, नहीं हिलने दिया, कैके आउट किया है, जहां पे चाहते थे वहां पे ट्रैप करके आउट किया। रोहित शर्मा न्यू बॉल के साथ आपको इफेक्टिव लगते हैं, जैसे ही थोड़ा सा बॉलर के हाथ में कंट्रोल आता है फर्क किया उनको। केएल राहुल अभी तक पिछले मैच में कैमियो खेला, आई थिंक 36 किया था शायद, लेकिन उस तरह से वो फ्लो में नहीं नजर आए। अक्षर पटेल को एक स्टार्ट मिलता है लेकिन वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बड़े तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ श्रीलंका ने इंडिया को दूसरे वनडे मैच में हराया। अब जो तीसरा मैच है उसमें इंडिया को जान मारनी पड़ेगी और किसी तरीके ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम पहले बैटिंग कर लें और श्रीलंका को चेज में फंसाएं। और जितनी बैकिंग, आज बड़ी बेहतर क्राउड थी, मेरा ख्याल है संडे भी इसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ी वजह है, तकरीबन 80% लोग आए हुए थे। अब मुझे लगता है वर्किंग डे में तीसरा मैच है फाइनल, फाइनली आप उसको कह सकते हैं। श्रीलंकन क्राउड जिस तरह से बैक करती नजर आ रही है श्रीलंकन लाइंस को, वो कमाल है। और जब आपकी होम क्राउड आपको इस तरह से बैक करती है तो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर श्रीलंका ने तीसरा मैच जीत के, या अगर बारिश हो जाए, टाई, जो भी, अगर श्रीलंका ये सीरीज जीत जाती है तो आप खुद को श्रीलंका की जगह पे डालें और सोचें ये कितनी बड़ी जीत है। वो जो पहले मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि उनकी क्रिकेट जो डूबी हुई है, डूबने वाली नहीं है, डूबी हुई है, उस सूरत हाल में वो इंडिया जैसी टीम को डोमिनेट करके हराते हैं। देखें इस सीरीज में आपको अगर T20 सीरीज भी याद हो तो इंडिया कोई
बड़ा कंफर्टेबल होके नहीं जीतता कि आप कहीं यार वन साइडेड, वो कम बैक करते थे और श्रीलंका तकरीबन 70% मैच में इन होती थी और एकदम आउट हो जाती थी। मतलब जैसे वो टेस्ट क्रिकेट में मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि सेशंस की गेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा सेशन आप जीत रहे होते हैं लेकिन पीछे से आके दूसरी टीम कम बैक करती है और वो जीत जाती है। तो सेशंस को आप यहां पे लाएं। श्रीलंका 70% मैच में होती थी T20 सीरीज में, लेकिन इंडिया बड़े अच्छे तरीके से कम बैक करती थी उनकी बॉलिंग। पहले वो 14 पे 9 आउट, कुछ ऐसी चीज 14 ओवरों में मेरा ख्याल है उनके 9 आउट कर दिए। 14 पे 1 आउट था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने कम बैक किया इंडिया ने। तो आपको नजर आ रहा है कि यार श्रीलंका का जो ग्राफ है इस सीरीज में वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो श्रीलंका को आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। श्रीलंका की होम कंडीशंस में बड़ा मुश्किल है। अगर श्रीलंका अपने रिदम में बॉलिंग कर रही है तो श्रीलंका को हराना बड़ा मुश्किल है। आज तो वो पुरानी वाली फील आ रही थी, पीछे बैंड बाजे बज रहे हैं, श्रीलंका डोमिनेट कर रही है और दूसरी टीम ऑपोजिशन उनके मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकी। तो श्रीलंका को बड़ी मुबारकबाद और अगले मैच में बड़ा मजा आएगा। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।